वोटर लिस्ट रिवीजन पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। बोले जल्दबाजी में तय की गई समय सीमा इस बात का संकेत है कि इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। राजस्थान में पानी के नाम पर हुआ 125 करोड़ का घोटाला, 7 अधिकारियों को जारी हुआ सस्पेंशन नोटिस, आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रही भाजपा। जनता को भड़का रहे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी आपका आरक्षण छीनेगी, आपकी पहचान छीनेगी और फिर आप पर उल्टे सीधे दबाव बनाएगी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वोटर लिस्ट रिवीजन की डेट बढ़ाने की मांग, बीएलओ के स्वास्थ्य पर जताई चिंता। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का हल्द्वानी कनेक्शन आया सामने। आधी रात को पुलिस ने की छापेमारी, बिलाली मस्जिद के इमाम से की पूछताछ। यूपी के आजमगढ़ में घरेलू कलह में पति ने पेचकस से हमला कर पत्नी की कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टीएमसी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का किया ऐलान, तो चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। बोले ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने की राजनीति है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना विधायक दल का नेता, अब विधानसभा में तेजस्वी यादव होंगे विपक्ष के नेता। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका, 2 बार के विधायक रह चुके राजेश गुप्ता बीजेपी में हो गए शामिल। टोना टोटका और झाड़ फूंक से रहें सावधान। पुणे में गंभीर बीमार थी बेटी, ठीक करने का सपना दिखाकर तांत्रिक ने दंपति से हड़प लिए 14 करोड़ रुपए। घोसी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। बोले हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के दिए गए निर्देश। अमेठी के मशहूर उद्योगपति राजेश मसाला ने पेश की बड़ी मिसाल। 101 गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रत्येक लड़की को दिया 1,51,000 का चेक। मीडिया पर जमकर भड़के अशोक गहलोत। बोले राहुल गांधी के नाम से कुछ भी खबर चला देते हैं मीडिया वाले। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दिल्ली में बड़ा हल्ला बोल करेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल तो भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य। बोले जो दुर्दशा कांग्रेस और आरजेडी की हुई है उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव का होगा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। बोले समाजवादी पार्टी का सफाया तय है, अस्त होता हुआ सूरज है अखिलेश की पार्टी। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान पर भड़के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। बोले बाबर एक जानवर का नाम है, बाबर के नाम से नहीं बनेगी मस्जिद। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनता को दिया बड़ा भरोसा। बोले घबराने की आवश्यकता नहीं, बिना चिंता कराएं इलाज सरकार देगी पैसे। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली मेट्रो ने कर दिया बड़ा ऐलान। 30 नवंबर और 3 दिसंबर को सुबह 4 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेगी मेट्रो। एसआईआर पर विपक्ष ने उठाए सवाल तो भड़क गए भूपेंद्र चौधरी। बोले अखिलेश यादव का एजेंडा रोहिंग्या और घुसपैठियों को मतदान कराकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। बिहार विधानसभा में जमकर गूंजेगा वोट चोरी का मुद्दा। आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले महिलाओं के खाते में पैसे डालकर खरीदा गया वोट। चक्रवाती तूफान ने भारत से पहले श्रीलंका में मचा दी बड़ी तबाही। अब तक 153 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग लापता। बिहार में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष के नेता, अब विधानसभा में होगा बवाल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जुलूस में जमकर हुई हर्ष फायरिंग, तो आरजेडी ने बोला बड़ा हमला। कहां अपराधियों को संरक्षण दे रही सरकार। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने वोटर लिस्ट रिवीजन का किया विरोध। बोली मैं एसआईआर प्रक्रिया का नहीं भरूंगी फॉर्म। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट किया गया जारी। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते 54 उड़ानें की गई रद्द। दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में कानपुर में लगी भीषण आग, पूरी बस जलकर हो गई खाक। 38 यात्री थे सवार, सभी की बाल बाल बची जान। तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने पर गर्मा गई सियासत। बीजेपी ने हैदराबाद में फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, बीजेपी के कई नेता किए गए गिरफ्तार। तमिलनाडु में किराए पर मकान लेकर खरीदी लड़कियां, फिर चलाया सेक्स रैकेट, पुलिस ने यौन शोषण करने वाले मोहम्मद आसिफ नवाज को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के गवार शिक्षा मंत्री ने उगला जहर। बोले सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा भी पाकिस्तान का है। जेल में इमरान खान का चेहरा देखने को तड़प रही बहनें, शहीद होने को भी तैयार। बोली अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो नहीं बचेगा मुनीर। इमरान खान को लेकर सड़कों पर उतरी पाकिस्तान की जनता, सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अब जलने को तैयार है पाकिस्तान। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन ने दिया विवादित और भड़काऊ बयान। बोले जब हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली भी कम पड़ेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर किरण बेदी ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील। बोली प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें पीएम मोदी। राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम नारों पर रोक पर भड़के पप्पू यादव। बोले यह हर किसी का अधिकार है, अगर सरकार किसी चीज को थोपे तो वो गलत है।
यूक्रेन ने समंदर में रूस के जहाज पर कर दिया बड़ा हमला, धूं धूं कर जला रूस का जहाज। अब यूक्रेन से बदला लेकर रहेगा रूस। राज्यसभा में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की दी गई सलाह तो भड़क गया पूरा विपक्ष। आसिम मुनीर ने बना लिया सुरक्षा कवच, अगर इमरान खान की जेल में मौत भी हो गई तो भी मुनीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, संविधान में कर दिया बड़ा बदलाव। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया विवादित बयान तो मच गया भारी बवाल, बोले सरकार के दबाव में काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भड़कीं शमा मोहम्मद, बोली लोगों को इस्लाम का गलत उपदेश देना बंद करें मौलाना। मौलाना महमूद मदनी ने दिया एक और विवादित बयान, बोले मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी पर भड़क गया विश्व हिंदू परिषद, कहा मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे महमूद मदनी, मौलाना पर तुरंत लिया जाए सख्त एक्शन। शहाबुद्दीन रजवी ने मौलाना महमूद मदनी को दी बड़ी नसीहत, बोले करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, मुसलमानों को भड़काना बंद करें मौलाना। मुसलमानों को जमकर भड़का रहे मौलाना महमूद मदनी, बोले भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे मुसलमान, देश में मुसलमानों को किया जा रहा बेदखल। पाकिस्तान में कानून संशोधन के बाद तानाशाह बन गया आसिम मुनीर, बेलगाम हुई पाकिस्तान की सत्ता, संयुक्त राष्ट्र ने भी दे डाली कड़ी चेतावनी। बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक को लेकर बिगड़े मौलाना महमूद मदनी के बोल, बोले निष्पक्ष फैसले नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। चक्रवाती तूफान को लेकर श्रीलंका में घोषित हुआ आपातकाल, श्रीलंका में तूफान ने ले ली 153 लोगों की जान, अब इमरजेंसी की गई लागू। वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना महमूद मदनी ने दिया विवादित बयान, बोले वंदे मातरम मुर्दा कौम पढ़ती है, अगर जिंदा कौम है तो मुकाबला करना पड़ेगा। बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे आया भारत, अब भारत ने दरियादिली दिखाते हुए श्रीलंका को भेजी 12 टन राहत सामग्री। अब 4 दिसंबर को भारत आ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप को लगेगी तगड़ी मिर्ची, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। अब हज यात्रा में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, कम कमाई वालों के लिए मिलेगी बड़ी खुशखबरी, अब कम पैसे कमाने वाले भी कर सकेंगे हज यात्रा। इमरान खान की बहन ने शहबाज और मुनीर को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोली अगर इमरान खान की हत्या हुई तो कोई भी सीनेटर नहीं बचेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर हुई बड़ी फजीहत, भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में शहबाज और मुनीर के झूठ का कर दिया पर्दाफाश। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को दे दिया तगड़ा झटका, अगले G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं देंगे न्योता, सब्सिडी पर भी लगा दी रोक। गोवा के पणजी में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति की गई स्थापित, पीएम मोदी ने किया अनावरण, सारस्वत मठ में भी की पूजा। आखिर क्या करके मानेगा इजराइल, अब इजराइल ने मुस्लिम देश सीरिया पर कर दिया बड़ा हमला, 13 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा घायल। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाकों के फोटो, तो भारत ने दे डाली चेतावनी, कहा नया भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे और बहू ने पेश की सादगी की मिसाल, बैलगाड़ी में सवार होकर की सगाई, अब सामूहिक सम्मेलन में होगी शादी। मौलाना मदनी के बयान पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, बोले देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे मौलाना, ये ना तो मानव। वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, SIR अभियान में लगे BLO और सुपरवाइजरों की सैलरी कर दी डबल। अब यूपी में भाजपा ने नए अध्यक्ष की तलाश कर दी तेज, अखिलेश यादव के PDA फार्मूले को चुनौती देने की तैयारी में भाजपा, कई नामों पर हो रही चर्चा। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर शहाबुद्दीन रजवी ने दिया बड़ा बयान, बोले मस्जिद बनाने का अधिकार है लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना उचित नहीं। इमरान खान की मौत पर मचे बवाल के बीच शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, बोले अभी तक किसी ने भी इमरान खान के जीवित होने का नहीं दिया सबूत। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा लोगों को दिया जा रहा धीमा जहर। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को लगा बड़ा झटका, अब कुर्क होगी करोड़ों रुपए की संपत्ति, डीएम के आदेश पर कोर्ट ने भी लगा दी मुहर। SIR को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, बोले बिहार में भी अखिलेश क्रांति कर रहे थे लेकिन जनता ने बता दिया कि SIR कोई मुद्दा नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घुसपैठियों में मची भगदड़, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अब 3 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख पाएंगे लोग, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब राजस्थान में 3 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर लगी रोक। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला, कहा खून से रंगे हैं चुनाव आयोग के हाथ, तो चुनाव आयोग ने आरोपों को कर दिया खारिज। रायपुर में आयोजित DGP IG सम्मेलन में अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार ने दिया माओवाद से लेकर कश्मीर तक की समस्या का समाधान। अब राजस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने गाइडलाइन बनाने के भी दे दिए आदेश। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर के फिर बिगड़े बोल, बोले हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे और अगर किसी में ताकत है तो वो रोक कर दिखाए।
बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग के लिए गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने लिया बड़ा फैसला। अब पश्चिम बंगाल के राजभवन का नाम बदलकर रख दिया लोक भवन। आवारा कुत्तों को लेकर मुंबई यूथ कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। आवारा कुत्तों पर दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग।